हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 6 दिसंबर। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अगर हम कल की बात करें तो कल हमने बात की थी बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस एक्शन था परसों से ही, परसों इन द सेंस मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, उस दिन भी सेलिंग आई थी काफ़ी अच्छी। तो हमने कहा था कि वही कंटिन्यू हो सकता है फ्लैट ओपनिंग होती है तो, एंड सेम टू सेम वैसा ही डिटो बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर दोनों में काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर तो वहाँ पे लगभग 450 पॉइंट की सेलिंग आई है और निफ्टी के अंदर भी कम से कम 300 पॉइंट के आसपास सेलिंग आई है। ओके, अब आज क्या हुआ है, आज निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो हो गई है 70,000 के नीचे, 17,000 के नीचे। इसका मतलब क्या है, अगर आप वन डे कैंडल देखोगे निफ्टी का तो जिसने आज की जो क्लोजिंग है वो 70,000 के नीचे हुई है। इसका मतलब क्या है, जिसने लास्ट लो बनाया था ना ये 60,800 के आसपास का, अब ये इसको टेस्ट करने आ सकता है। अब ये कल भी आ सकता है या परसों जो भी है, बट इसको टेस्ट करने का ट्राई करेगा आपका ये, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर और भी ज़्यादा आप नीचे की तरफ 16,500 की तरफ भी आते हुए देख सकते हो निफ्टी को, ठीक है। अभी हमको करना क्या है, अगर हम कल की बात करें, पहले कल हम इंट्राडे चार्ट ओपन कर लेते हैं 15 मिनट का। तो मैंने आपको कल बताया था ये है आज की ओपनिंग, यहाँ पे हुई है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई है। कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी इस वाली ग्रीन कैंडल के पास, और आज की ओपनिंग ये वाली है रेड कैंडल पहले वाली। तो मैंने कहा था कि फ्लैट ओपनिंग होगी तो हम सेल करेंगे, और सेल करने में हमारा टारगेट जो नीचे होना चाहिए वो 17,100 के आसपास कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अचीव हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाया, टारगेट आने के बाद यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाया और फिर सेलिंग आई, फिर रेंज बनाया, फिर सेलिंग आई। मतलब यहाँ पे कोई भी रिकवरी नहीं आ रही एक बार भी। अगर आप लास्ट टाइम देखोगे, देखो लास्ट टाइम भी मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे लेके चलूँ, कुछ दिनों पहले की बात है, ओके, लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, जब लास्ट वीक निफ्टी ने 18,200 से यहाँ पे सेलिंग आई लगातार पूरे 1,000 पॉइंट की 17,200 तक। तो यहाँ पे देखोगे आप 1,000 पॉइंट के नीचे गिरावट आई है, बट यहाँ पे क्या बार बार रैली में ना एक पुलअप आया है, जिसे आप बोल सकते हो रिबाउंड करना या बाउंस बैक करना, वो आया है बार बार। तो यहाँ लास्ट में भी आया, फिर एक बार नीचे आया। बट इस बार क्या हो रहा है, अगर आप इस बार देखोगे ना तो इस बार अभी तक लगातार 2 दिनों के अंदर यहाँ पे था हाई इसका 17,500 के आसपास और नीचे आ गया है 16,900, मतलब 600 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो पुलअप आया 50 पॉइंट का है, ठीक है, यहाँ भी 50 पॉइंट के रिबाउंड आया है, यहाँ 50 पॉइंट का रिबाउंड है। इसका मतलब क्या है, जो रिबाउंड पहले आ रहा था 100 पॉइंट 150 पॉइंट का, अब वो घट के 50 पॉइंट का हो गया है। मतलब सेलिंग की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर आता है बेचते हैं, थोड़ा ऊपर आता है बेच देते हैं, इतनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है, बिल्कुल भी सांस लेने का मौका नहीं दे रहे बुल्स को, बिल्कुल भी। सेलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप अब जो 2 दिन लगातार फ्राइडे को सेलिंग आई अब और मंडे को आज भी सेलिंग आई है, कोई पुलअप नहीं आया अब तक, तो इससे क्या हुआ ना, जो आरएसआई होता है, एक इंडिकेटर है आरएसआई, वो हो गया ओवरसोल्ड। इसके साथ साथ जो आपका पीसीआर होता है, जो ऑप्शन डेटा में देखते हो आप, वो भी ओवरसोल्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक ना एक पुलअप आना चाहिए। हाँ, सेलिंग रहेगी कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि नहीं सेलिंग रहेगी कंटिन्यू, बट एक कहीं ना कहीं पुल बैक आना चाहिए, ऐसा लग रहा है देख करके डेटास को। बट जरूरी नहीं है कि ऐसा आए। तो अभी क्या करेंगे, अभी जो मार्केट दिखा रहा है वही करेंगे, सोचेंगे नहीं कुछ ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं कल की बात करूं, साथ साथ विक्स भी काफी बढ़ गया, विक्स भी जो 20 को क्रॉस कर चुका है, इंडिया विक्स। तो विक्स जब ऊपर जाता है ना, 20 के पार चले जाता है, तो फिर और ज्यादा सेलिंग आने के चांस है, क्योंकि पैनिक ज्यादा बढ़ गया मार्केट के अंदर। अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे तो इंडिया विक्स जो है लगभग 8% बढ़ा है और ये 20 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम निफ्टी में क्या करेंगे। निफ्टी का डेली कैंडल जो है वो बिल्कुल बियरिश कैंडल बना है, बियरिश मारा बोझू, तो बिल्कुल इसके हिसाब से बिल्कुल हमें सेलिंग करनी चाहिए। सेलिंग कैसे करेंगे, अगर हम देखते हैं 15 मिनट कैंडल पे, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं ना कहीं, बिल्कुल सिंपल है, फ्लैट ओपनिंग होती है और 5 मिनट कैंडल निफ्टी की पहली स्टार्टिंग की जो भी कैंडल है 16,900 को क्रॉस करती है नीचे की तरफ और उसके नीचे क्लोजिंग देती है, 16,900 के नीचे क्लोजिंग देती है, हम सेल करेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,850, 16,800 का। क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे क्योंकि लगातार ऑलरेडी ना 600 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। अब आप सोचोगे कि यहाँ से 300-400 पॉइंट आपको दोबारा निफ्टी में मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक पुल बैक आना चाहिए, मुझे लग रहा है, या तो कल आएगा वेडनेसडे को, या तो वेडनेसडे को आ सकता है, कल ट्यूसडे, या तो कल आ जाए या तो वेडनेसडे को आ सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के समय एक्सपायरी थर्सडे को होती है, तो एक ना एक बीच में पुल बैक आएगा जरूर। अब वो कल आए या परसों आए वो देखना पड़ेगा। तो कल अगर हम सेल करेंगे 16,900 के आसपास यहाँ पे कहीं, तो हमारा टारगेट छोटा छोटा रहेगा। पहला टारगेट रहेगा हमारा 16,850 का, 16,800 का। और जो इसने लास्ट टाइम लो बनाया था, अब दिखाता हूँ मैं आपको, एक जो विक है, ये है विक आसपास जो है ना, वो है 16,780 के आसपास होगा शायद, ठीक है, वहां पे। तो उसको टेस्ट करने आ सकता, तो यहीं तक हमारा टारगेट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर निफ्टी, अब देखो अगर क्या कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद सपोज वहां पहुंच जाता है, जो विक है हमारे नीचे वहां तक पहुंच जाता है, और यहाँ से अगर कोई बाउंस बैक नहीं आया और यहाँ पे इसने रेंज बनाया और फिर से ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, तो हम एग्रेसिव सेल कर सकते हैं।
तो हमारे पास फिर 16,500 तक का भी टारगेट आ सकता है, ठीक है। बट लगातार नीचे जा रहा होगा तो सेल नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर एक रेंज का वेट करेंगे। रेंज के बाद नीचे की तरफ वापस से तोड़ता है रेंज को नीचे की तरफ, तो वापस से दोबारा बैठ जाएंगे सेल की तरफ, पुट की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है। अब अगर गैप डाउन हो जाए पहले से ही, पहले ही नीचे ओपन हो जाए 16,800 के आसपास ओपन हो जाए, नीचे 50 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो जाए, तो वेट करेंगे, ऊपर आने देंगे। देखो सेल ऑन राइज का मार्केट है, ऊपर आएगा सेल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लेते हैं ओपनिंग हो जाती है यहाँ पे 17,000 के आसपास, 100 पॉइंट ऊपर, तो ऊपर की तरफ ना अभी जो रेजिस्टेंस है ना काफी ज्यादा बन चुके हैं। 16,000 के ऊपर जो 16,800 के ऊपर जो रेजिस्टेंस बने हैं, 17,000 के आसपास, यहाँ जो पहले सपोर्ट था 17,100, ये 17,050, ये सारे ना एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ऊपर की तरफ एकदम से नहीं जाएगा, एक रेंज बनाएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तब जाएगा। तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो बाय एकदम से नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, प्राइस एक्शन बनेगा तो बाय करने के सोच सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात, ठीक है। अभी निफ्टी में कोई भी पोजीशन ओवरनाइट लेके नहीं जानी है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बता दिया 17,000, 17,100, ये सारे रेजिस्टेंस ही है अभी। तो बाइंग की तरफ थोड़ा सा वेट करेंगे, अब देखेंगे एक रेंज बनाने का वेट कर। लास्ट वीक में हमने क्या किया था, एक रेंज का वेट किया था, रेंज बना था, हमने अगले दिन बाइंग करी थी। इस तरीके से यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, तो जब तक नीचे का लो ब्रेक करता रहेगा हम सेल करते रहेंगे। रेंज बनाता है, ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम बाइंग की तरफ सोचेंगे। अभी ऐसा कोई चार्ट पे नहीं दिख रहा, सिंपल है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी भी सेम है। बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि अगर आपको फ्लैट ओपनिंग होगी, आप 36,200 के आसपास सेल कर सकते हो, टारगेट रहेगा 36,000 का। सेम टू सेम शुरू के 15-20 मिनट के अंदर टारगेट आ गया था हमारा, वहां से रिबाउंड भी आया। और एक चीज ध्यान से देखो आप, रिबाउंड आने के बाद बैंक निफ्टी ने वापस से वहीं पे उसी ब्लैक लाइन जो हमारा सिंगल डे, अगर आप देखोगे ना वन डे कैंडल पे हमने बनाया हुआ है काफी दिनों से, ये उसी का रेजिस्टेंस उसने आज भी लिया है, उस पहले भी लिया था और कई बार पहले भी ले चुका है, ठीक है। तो वहां से वापस सेलिंग आई है, मतलब क्या है, अभी भी वो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। हमने एक और बताया था आपको कि अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर हो तो 36,000 टूटेगा तो आप सेल करना। अगर आप 36,000 टूटने पर सेल किया होगा तो भी आपको कम से कम दो टारगेट थे हमारे, 35,800 और 35,600 के। तो 35,800 तो आ चुका है, 35,600 आना बाकी है, मेरे ख्याल से कल आ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम बैंक निफ्टी की तरह फ्लैट ओपन होगा, सेल करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पहला टारगेट क्या रहेगा 35,600 का, ठीक है। दूसरा 35,500 का, उसके नीचे नहीं, अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम रिव्यू करेंगे 35,500 पे आने के बाद, क्योंकि 35,500 जो है एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ऑप्शन चेन डेटा में 35,500 पे अच्छा खासा रेटिंग हो रखा है पुट की तरफ, तो वहां से बाउंस कर सकता है एक बार मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा सा, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम सेल नहीं करेंगे, ऊपर आने का वेट करेंगे, ऊपर आएगा तो सेल करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो जाए, मान लो अगर ओपनिंग कल हो जाए 35,800 पे, 35,850 कहीं आसपास ओपन हो जाए, तो अभी ऊपर की तरफ ना इसके ऊपर कहीं ओपन हो जाता है तो वापस से यहाँ पे जाकर के ये वापस से टका के नीचे आने के चांस इसके काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ भी ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, अब जब तक ये ब्लैक लाइन जो है इसके ऊपर क्रॉस ना करे, उसके ऊपर टिके ना 2-3 घंटा, तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने ये बनाया होगा, राइट, आपने ये पहले से बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो बना लो प्लीज। ये जो ब्लैक लाइन है इसको बना के ड्रॉ कर लो, ठीक है। और मैंने नीचे एक ब्लू लाइन भी ड्रॉ करी हुई है, नीचे से जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 35,400-500 के आसपास जो है सपोर्ट दिखा रहा है नीचे की तरफ, तो वहां भी आ सकता है। बट हाँ, अगर 35,500 किसी भी कारण से टूटता है कल, तो 35,500 के नीचे सीधा लगातार 35,300 तो 200 तक भी आ सकता है। तो अगर आप सेलिंग की तरफ बैठे हो, तो अगर सेलिंग कंटिन्यू हो रही है ना, तो आप एसएल को ट्रेल करके नीचे लाते रहो, ठीक है, और कंटिन्यू रखो, ठीक है। बट अगर बाउंस बैक मिलता है, अगर आप नीचे ओपन हो जाता है, तो वहां पर सेल मत करना, बस सिंपल है। फ्लैट ओपन होगा सेल कर सकते हो, नीचे आता रहेगा बैठे रहना सेल में, पुट लेके बैठे रहना, ठीक है। बट अगर आपको नीचे मिल जाए, बिल्कुल ओपनिंग नीचे हो रही है, तो फ्रेश पोजीशन मत बनाना नीचे की तरफ। फ्रेश पोजीशन बनाएंगे सेलिंग में, जब ऊपर आएगा, ऊपर को बाउंस करेगा तभी करेंगे, क्योंकि अभी भी सेल ऑन राइज का मार्केट ही है, ओके। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।